नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कैल्शियम की गंभीरता का आकलन करने, स्टेंट के आकार का चयन करने, रेफरेंस सेगमेंट की पहचान व लैंडिंग जोन की पुष्टि के लिए एक प्री प्रोसीजरल तकनीक उजाला सिग्नस रेलबो कार्डियक केयर उत्तर प्रदेश की पहली कैथ लैब है, जिसमें आइबस HD आधुनिक तकनीकी उपलब्ध है। ये जानकारी उजाला सिग्नस रेलबो कार्डियक केयर के डायरेक्टर डॉक्टर विनेश जैन ने दी। उनके अनुसार उत्तर भारत में भी ये तकनीक कुछ ही अस्पतालों में उपलब्ध है। हाई डेफिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चरल अल्ट्रासाउंड एंजियोग्राफी के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक साधन के रूप में उभरा है। उन्होंने इस आधुनिक तकनीक के अन्य जानकारियों से भी अवगत करवाया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के 100 शैय्या अस्पताल रोड स्थित नलकूप के पास खेत में वेल्डिंग मिस्त्री का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं, साथ ही जहरीले पदार्थ का पैकेट भी मिला है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। क्या हुआ आपके बेटे, कब निकला था घर से? मेरे घर से कल निकला है। क्या हुआ बेटे के साथ? अब किन्ने का करा कुछ ना पता है। अच्छे वाला निकला कल घर से। क्या लग रहा बेटे के साथ क्या हुआ? का पता अब किन्ने का करा, हम का बता दें तुम्हें। कोई तो घटना भाई है उसके साथ में किसी तो कुछ करा नहीं है। अच्छे वाला निकला घर से मेरा बच्चा। कोई किसी से विवाद वगैरह हुआ था क्या? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमारे बाद हमारे पीछे कुछ भया हो, कुछ नहीं पता हमें। अल्लाह, क्या करता था आपका बेटा? मेरा बेटा कुछ नहीं से अपने काम हम कर लेता था। किसका काम? वो छोटे बड़े काम दिल्ली करता था, कहीं चला जाता था, मैं सब्जी बेचता रहा यहाँ। कुछ न कुछ वैसे मजदूरी तो थोड़े करता था। वेल्डिंग का भी काम करते थे क्या? वेल्डिंग का काम करूँ करे आया कोई पूछता ही नहीं काम। मेरे बच्चे 3 नहीं था। अच्छा, घर से कल से गायब था, फिर आपने बेटे की खबर नहीं ली? खबर ली, लेकिन किसी कुछ नहीं बता। कल से निकला हुआ था, शाम को नहीं घर पे पहुंचा? घर पे पहुंचा तभी तो हमने पता करा, देखा तब मैं कहूँ नहीं। फिर क्या पता चला? निकले हम तैसे मेरे पास खबर पहुंची कि लल्ला तुम्हारा बेल्ट पे मरा पड़ा। फिर थोड़ी देर में हमें समझाने लगे कुछ नहीं भैया सही है, कुछ नहीं सही है। मेरा दिल नहीं माना तो हम लल्ला लेके अपने मोहल्ले गए, लल्ला लेके से लेके आए। तो इधर आओ तुम लेके नहीं आया। जब आया तो हमने मरा पाया यहाँ। क्या नाम है आपका? क्या हादसा हुआ अभी? क्या हादसा हुआ? किसी की मर्डर कर दी। किसका? मेरे भाई का, हमसे बड़े भाई है उनका। क्या नाम था उनका? मोहम्मद राज। क्या काम करते थे वो? ये ठेली वेली लगाया करते थे। कहाँ पे? सब विवाहित थे? हाँ, एक बच्चा है? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। कौन कौन, बेटा और बेटी है? एक बेटी 2 बेटे। एक बेटी 2 बेटे हैं। आपको क्या लग रहा है किसने की होगी हत्या? कहाँ पर, शरीर कहाँ पर मिला उनका? सौसलिया रोड आपको जानकारी कब हुई? के पास में हमें सुबह सुबह जानकारी हुई। पिताजी का क्या नाम है आपके? अच्छा लगे। अक्षर अली। कहाँ के निवासी हैं आप लोग? हम शिवराम देवी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। अभी हाल ही में हुई जनपद लखीमपुर खीरी के थाना निघासन के अंतर्गत ग्राम तंबोलीन पुरवा में 2 दलित बेटियों की हत्या, दुष्कर्म व थाना भीरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मूसेपुर में एक बेटी के साथ घटित घटना के संबंध में भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ SK सिंघानिया के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की एवं पीड़ित परिवारों की सहमति से उक्त बेटियों को न्याय दिलाने को लेकर न्यायालय में निःशुल्क पैरवी करने की बात की। सर, जैसा कि जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र निघासन में दलित समाज की 2 बहनों की दुष्कर्म की हत्या कर दी गई और आपकी एक अधिवक्ता टीम लखनऊ से चलकर आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए एक कलंक है और ऐसी घटनाओं से अपराधियों को मनोबल बढ़ता है। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ऐसी जहां भी घटनाएं होती हैं, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं। एडवोकेट SK सिंघानिया, हमारा संगठन भी है भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नाम से, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये अधिवक्ता भाई जितने भी हैं हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं
हम अधिवक्ताओं ने इसमें ये निश्चित किया है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जनपद लखीमपुर खीरी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अगर हम लोगों को जाना पड़े तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये जघन्य अपराध है, ऐसे अपराध नहीं होना चाहिए। जैसा कि परिवार का कहना है कि उनसे कोई बरगला रहा है कि अपराधी जल्द से जल्द छूट जाएंगे, तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है? अब ये है वो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा। न्यायालय में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अपराधी भी अपना पक्ष रखेंगे, वो पीड़ित परिवार भी अपना पक्ष रखेगा। तो पीड़ित परिवार की तरफ से हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय इसको संज्ञान लेते हुए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का प्रावधान है और देगा। और पूर्व में ऐसी तमाम घटनाएँ हुई हैं जिसमें अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो मुझे विश्वास है कि इसमें भी लोगों को, पीड़ितों को न्याय मिलेगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। थैंक यू सर। जैसा कि जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र निघासन में दलित समाज की 2 सगी बहनों का दुष्कर्म को हत्या कर दी गई और आपका एक प्रतिनिधिमंडल वकीलों का जो आज आया है, पीड़ित परिवार से मिला है, तो सर इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली, आगे क्या प्रोसेस होगा? ये जो हमारे अधिवक्ता भाइयों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ है, ये उस संवेदना के आधार पर आया हुआ है जो हर मानव के दिल में है, हर व्यक्ति के दिल में है। और ये जो जघन्य अपराध हुआ है, ऐसा अपराध यहाँ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ने देश के किसी कोने में नहीं होना चाहिए। और यदि किसी ने करने का साहस किया है तो हम लोग एस के सिंघानिया जी के साथ आए हैं, ब्रजेश जी के साथ आए हैं, अपने समस्त अधिवक्ता भाइयों के साथ यहाँ पर इसलिए आए हैं कि इन पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने ऐसा दुस्साहस करने का काम किया है, हम अधिवक्ताओं की तरफ से, अधिवक्ता परिवार की तरफ से और यहाँ हमारे जितने दोस्त और जितने भाई आए हैं उन तरफ से विश्वास दिलाना चाहते हैं। सरकार जो करेगी करेगी, यदि हम लोगों को जो करना होगा, अगर इनका कोई भी इनकी मंशा होगी, कोई भी मनोबल होगा तो टूटने नहीं पाएगा। और जो इस तरह की मंशा करेगा उसके लिए जो सख्त से सख्त प्राविधान है कानून के अंदर तो कराने का काम किया जाएगा। वो कितना भी पैसे वाले हों, कितना भी बलशाली हों, कितना भी लोग हों, कितनी भी सोच उनकी ऊँची हो, लेकिन आने वाले समय में देश में ऐसा कहीं ना हो। ये मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से और देश की जनता से सबसे ये कहना चाहता हूँ, और न्यायालय से जो हो बन पड़ेगा अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ, ब्रजेश जी के साथ और पवन जी के साथ और सिंघानिया जी के साथ, सबके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जो बन पड़ेगा वो तो किया ही जाएगा। ऐसा प्रशासन का इंतजाम करे कि देश में ये नज़ीर पैदा हो कि इन लोगों के साथ जो गलत हुआ उसका परिणाम बहुत ही भयानक इनको मिलना चाहिए। उसके लिए जो शासन प्रशासन की ओर से, न्यायालय की ओर से अगर हम लोगों को कोई पैरवी करनी पड़ेगी, उसके लिए हम लोग सदैव करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। लखीमपुर से सीनू संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी विकासखंड बाकेगंज ग्राम सभा सुआबूज जिंद बाबा के स्थान पर किसानों ने लगाई जनसभा। जनसभा का आयोजन जवाहरलाल के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कृष्णा अधिकारी मौजूद रहीं। ग्राम सभा सुआबूज के किसानों को वन विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि जमीन वन विभाग की है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान है, जबकि किसान यहां 3 पीढ़ियों से रह रहा है। ग्राम सभा में सड़क निर्माण, बिजली, पानी, जमीन का क्रय विक्रय, लोन, सभी सरकारी सुविधाएं किसानों को मुहैया कराई गई हैं। किसानों का कहना है कि 3 पीढ़ी बीत जाने के बाद वन विभाग अब नोटिस कैसे जारी कर सकता है। क्षेत्र की जनता यहाँ पर एकत्र है जिंद बाबा स्थान पे। क्या कारण है कि यहाँ पर सुना जा रहा है कि फॉरेस्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया, इस संबंध में क्या जानकारी देना? सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और पद जानना चाहेंगे। मैं कृष्णा अधिकारी, कम्युनिस्ट पार्टी अम्बाले की सेंट्रल कमेटी मेंबर और लखीमपुर जिले की सचिव। यहाँ पर आज ये विशाल जनसमुदाय जो एकत्रित है, इनके खिलाफ वन विभाग और चकबंदी के तरफ से एक नोटिस आई और उस नोटिस में उनसे कहा गया कि तत्काल आप कितने एकड़ का नोटिस है मैडम? ये 2290 एकड़ पे जमीन पर ये नोटिस है। लगभग कितने गांव इसमें प्रभावित हो रहे हैं? इसमें गांव प्रभावित हो रहे हैं करीब 24 गाँव, हजारों किसान जिनके पास बीघा 2 बीघा जमीन है, एकड़ 2 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन है, गरीब किसान है, सभी छोटे किसान हैं। आज़ादी के पूर्व से यहाँ पर आबाद हैं राजा की ज़मीन पर, और तब से बढ़ते बटाते भाई बटेदार सभी लोगों में इनके पास ज़मीन बहुत कम संख्या में है।
अब सरकार बफर जोन घोषित करने के लिए इस जमीन को एक्वायर करना चाहती है और इस जमीन पर अनाधिकृत रूप से इन्होंने नोटिस भेजा है। ये जमीन राजस्व विभाग की है। राजस्व विभाग की जमीन पर वन विभाग किसी भी तरह से नोटिस नहीं दे सकती है। यहाँ के किसान कितने दिनों से इस पर काबिज हैं? यहाँ के किसान आज़ादी के पूर्व से काबिज है और आज़ादी के पूर्व से काबिज होने का मतलब ये हो गया वहाँ करीब 80 साल 70-80 साल से लोग करना चाहती है। तो उस सरकार अभी भाजपा सत्ता में है। भाजपा सरकार की ये किसान विरोधी नीति है, ये जन विरोधी नीति है और ये किसान विरोधी नीति, ये जन विरोधी नीति, ये गरीब किसान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस जमीन से उजड़ने के बाद इनके पास कहीं भी रहने की जगह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सरकार जबरदस्ती जो इनको मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो प्रताड़ना कर रही है, जो उत्पीड़न कर रही है, इसके खिलाफ भाजपा सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त विक्षोभ लोगों के मन में पनपता जा रहा है। अब ये विक्षोभ आंदोलन के रूप में सड़क पे दिखाई देगा और हम 26 तारीख को महिलाओं की विशाल संख्या में आंदोलन में उतारेंगे, क्योंकि ज़िले में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है और ज़मीन भी सुरक्षित नहीं है, जान भी सुरक्षित नहीं है, ज़मीन भी सुरक्षित नहीं है। कैसे लोग जिंदा रहेंगे इस असुरक्षा को? लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। जिला कारागार मंत्री का उन्नाव दौरा। जिला कारागार मंत्री ने जेल का निरीक्षण किया। जिला कारागार व होमगार्ड राज्य मंत्री का बयान, पेशेवर अपराधी को किसी भी तरह की छूट नहीं होगी। अनायास घटित घटना में व्यक्ति को शामिल होता है तो सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। कौशल विकास व MSME के माध्यम से कैदियों व बंदियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। रोजगार से जोड़कर हुनरमंद बनाने का काम किया जा रहा है। कैदियों के लिए बना खाना खाया है। आपने जेल का निरीक्षण किया है, यहाँ कैदियों से बात की है, क्या कार्यक्रम था और किस तरीके से कैदियों को मोटिवेट किया है? देखिए, पहली बार जब मेरा जेलों में जाना हुआ शुरुआत में, तो जब संवाद मैंने शुरू किया तो मैंने देखा कि 40 साल के नीचे की युवाओं की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है जेलों में। ये मेरी 36वीं जेल है। फिर उसके बाद में विचार करके उनके कैदियों के साथ सीधा संवाद शुरू कर दिया कि युवा देश का, प्रदेश का भविष्य होता है और वो देश प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो अपने घर का तो भविष्य कम से कम होता है। तो जब संवाद मैंने शुरू किया है तो 1 घंटा 1.5 घंटा संवाद में मेरा लगता ही है और विचार ये है कि उनकी मनोदशा बदली जाए। युवा हैं, किसी कारणवश अपराध हुआ है, गलत संगत के साथ जाने के बाद अपराध हुआ है, आगे वो अपराध न करें, ये प्रयास हमारा है और इसी के तहत हम संवाद कर रहे हैं। उनको उनके परिवार से जोड़ करके, कनेक्ट करके जब हम बात करते हैं तो सैकड़ों कैदी भावुक होते हैं। आज मैंने देखा था तो एक मुस्लिम समाज से कैदी रो रहा था बहुत तेज आवाज़ में। कई कैदी तेज आवाज़ में रोए और उन्होंने एहसास किया कि हमसे गलतियां हुई है और हमने उनसे कहा कि आप कहना चाहेंगे कुछ नौजवान लड़कों से। सब ने एक ही बात कही कि भाई आगे बच्चों कोई गलती नहीं करनी है, अपना घर है, अपना परिवार है, माँ है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग लड़के थे जिनके पिता नहीं है। अब पिता नहीं है तो सोचिए उस परिवार की। हमने उनसे कहा कि आप सोचिए कि आपके परिवार की परवरिश कैसी होती होगी। एक लड़के ने कहा कि मेरी माँ काम करने जाती है। तो मैंने कहा उनसे, तुम सोचिए कि तुम जेल में हो, तुम्हारी माँ काम करने जाती है, वो परिवार का भरण पोषण करेगी या तुम्हारी तारीफ के लिए पैसा करेगी। तो उस लड़के को एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई और ऐसे ही तमाम लड़कों ने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई और कहा भी कि आगे हम कोई अपराध नहीं करेंगे और एक अच्छे इंसान बन करके बाहर जाएंगे। और मेरा यहाँ जेल के अधीक्षक से हमने कहा है कि आप जो है इनको MSME और कौशल विकास से इनको जोड़ करके इनको ट्रेनिंग कराइए और काम दिलाइए। हमारे साथ SDM थे और हमारे साथ यहाँ के कप्तान भी थे, उनसे भी हमने कहा है कि आप थोड़ा देखिए। और अभी यहाँ आने से पहले मैं साक्षी महाराज ने मुझे चाय पर बुलाया था तो मैं उनके साथ बैठा भी था। हमने कहा है कि अपने विधायकों को बुलाइए और बुला करके छोटे छोटे केसों में, अगर मान लो कोई जेल में है और विशेष करके दहेज में रास्ते पे आना चाह रहे हैं
तो उनकी जेल प्रशासन क्या मदद करेगा? हमने कहा है जेल प्रशासन से कि अपराधी दो तरह के होते हैं, एक पेशेवर अपराधी होता है। पेशेवर अपराधी के लिए नियम के तहत जो भी व्यवस्था है उसमें कोई छूट नहीं है, लेकिन अनायास घटित घटना में अगर कोई अपराधी बनता है तो उसे सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए। और उनको वही हम कर रहे हैं कि कौशल विकास एमएसएमई से जोड़ करके उन्हें काम सिखाने का और उसमें काम दिलाने का प्रयास हमारा रहेगा। तो वो बाहर जा कर के काम सीख जाएंगे, तो बाहर जाएंगे, जो सज़ा पूरी हो जाए उनकी या जमानत हो जाए तो बाहर जा कर के वो काम कर सकें, बेरोजगार न रहें। स्वरोजगार से भी जोड़ने का हमारा प्रयास है। अभी मैंने खाना भी खाया है, जो बंदियों के लिए खाना बना है वो भी मैंने खाया है। और कोशिश करता हूँ कि मानवीय दृष्टि से उनके लिए जो अनायास घटित घटना में कैदी हैं उनके लिए हम जो भी कर सकते हैं, उनको सुधरने का अवसर जो दिया जा सकता है नियम के तहत वो हम प्रयास करते हैं। मंत्री जी, जेल में भी कुछ काम किए जा रहे हैं, जैसे आपके से लोग काम कर रहे हैं और कौन लोग काम कर रहे हैं? वो मैंने मंगाया है, आपको देखिए वो मोम से हमारी महिला बंदियों ने बनाए हैं और बता नहीं सकता आप देख करके कि हाथ में लेंगे तो पता लगेगा, वैसे देखेंगे तो पता नहीं लगेगा कि ये मोम से बने हुए हैं। ये गाय के गोबर से दीपक बने हुए हैं, ये भी हमारी महिलाएं बंदी बना रही हैं। और साड़ी कहाँ है वो? चलिए, इनकी खासियत क्या है इन दीपकों की? इन दीपकों की ये है कि दीपावली पे कम से कम ये बना रहे हैं गाय के गोबर से। दूसरा, इनको 10,000 कितना मिला है ऑर्डर? 10,000 का ऑर्डर मिला है। ये बना के दे देंगे तो हमने हमारे जिलाधिकारी के माध्यम से और कहा है कि इनको और ऑर्डर दिलवाइए और दीपावली पर यही दीपक ज़्यादा जलें। एक तो ये महिला कैदियों का मनोबल बढ़ेगा, दूसरा दीपक हम जलाते ही हैं तो गाय के गोबर से जो दीपक बने हुए हैं उनका इस्तेमाल हो। ये महिला बंदियों के द्वारा बनाई हुई है। मथुरा में साड़ियाँ बन रही हैं, कई जगह हमने कहा है कि इनको मोटर बांधने का काम सिखाइए, और भी काम जो हो सकते हैं वो सिखाइए, जिससे ये स्वरोजगार से जुड़ें, अब बाहर जाकर के अपराध की दुनिया में दोबारा न जाएं और अपने काम से काम करें और अपने परिवार के साथ रहें, अच्छे से जीवन बनाएं, अच्छा एक नागरिक बन करके जीवन जिए। मंत्री जी, जो कारागार में पुलिस वाले तैनात होते हैं उनको ना ही कोड भत्ता दिया जाता है और ना ही उनको वर्दी भत्ता दिया जा रहा है। वर्दी भत्ता सरकार से आता तो है लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है, 3-3 साल हो जाते हैं। ऐसे में उनकी इस समस्या को कैसे आप निर्धारित करेंगे? हमारे सामने जो भी समस्या आ रही है हमने बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है। जेल मैनुअल हमने 81 साल का जेल मैनुअल बदला है। हमने महिला कैदियों को जो सुहागिन महिलाएं थी उसमें मंगलसूत्र पहले की छूट दी है, हमने महिला बंदियों को कपड़े में छूट दी है, हमने श्रृंगार के सामान में हमने छूट दी है। कैदियों के लिए दोपहर के बाद में चाय बिस्कुट की व्यवस्था हमने छूट दी है। पति पत्नी एक ही जेल में हैं तो पहले नहीं था कि वो आपस में बात कर सकें, लेकिन हमने बात करने का अब हमने छूट दी है। बहुत कुछ बदलाव हमने किया है और जेल प्रशासन से भी हमारा कहना है कि कैदियों के साथ जो अनायास घटना में उनके साथ मानवीय व्यवहार हो। और जेल प्रशासन के लिए भी हमारी सरकार जो पिछले 5 साल में किया है और अब जो अवसर मिला है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बहुत कुछ हमने जेल के लिए किया है। और होमगार्ड विभाग मेरे पास है, होमगार्ड विभाग के लिए हमने बहुत कुछ किया है। और एक आपके माध्यम से एक जानकारी दे दूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के समय से 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक हमारा होमगार्ड विभाग एक वृक्षारोपण का बेहद अभियान चलाए है और जल संरक्षण का भी अभियान चलाए है। हर जिले में आए दिन अमृत सरोवर पे, तालाबों पे और जहाँ भी व्यवस्था है वहाँ हमारा होमगार्ड विभाग वृक्षारोपण करना है। क्या लगता है फूड अलाउंस कब तक आप इन लोगों को दिला देंगे? हम इससे बातचीत करके क्या हो सकता है और क्या संभावना है उसमें हम सभी के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है, कैदियों के लिए करेंगे और उनके लिए भी करेंगे, जो संभव होगा। मंत्री जी, जिस सड़क से आप आए हैं वो सड़क बहुत टूटी है, ये जेल वाली। यहाँ ये अब देखिए, आज हमसे तो जो बनाएगा करेगा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। हम बात करेंगे जनप्रतिनिधियों से भी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। सरकार द्वारा संचालित वृक्षारोपण के अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण। बाराबंकी जिले के हरक ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम
पारादीपु में होमगार्ड कमांडेंट धर्मेंद्र विश्वकर्मा ने अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण किया। होमगार्ड कमांडेंट धर्मेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया कि कहा हमारी धरोहर है वृक्ष, इसे ज्यादा से ज्यादा बचाने और लगाने का प्रयास करें। होमगार्ड कमांडेंट धर्मेंद्र विश्वकर्मा के द्वारा अमृत सरोवर पर सैकड़ों पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर होमगार्ड ग्राम प्रधान सहित गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। शासन की मंशा के अनुसार महाराजगंज के स्थापना दिवस को लेकर महाराजगंज जिला प्रशासन इसे धूमधाम से मनाने को लेकर 3 दिवसीय महाराजगंज महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक जगत के कई नामी हस्तियां प्रस्तुति देंगे। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 3 दिन तक चलने वाले महोत्सव के लिए आधिकारिक कार्यक्रम को घोषित कर दिया है। वहीं महोत्सव को खास बनाने, बाहर कार्यक्रम को बेहतर व व्यवस्थित ढंग से कराए जाने के लिए नोडल अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। महाराजगंज महोत्सव में सांस्कृतिक जगत की कई नामी हस्तियां प्रस्तुति देंगे, जहां महोत्सव के पहले दिन कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास शामिल होंगे, तो दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी गायक एवं आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के अलावा मैथिली ठाकुर शामिल होंगी। जो भी चीज़ें जहाँ उस प्रकार से ही जो है वो यहाँ पे उनके भी 25 स्टॉल लगे हैं, जिसमें वो लोग अपने सामानों का प्रदर्शन भी कर पाएंगे और यहाँ के हमारे महाराष्ट्र के लोग देख भी पाएंगे। आप लोगों को भी पता होगा कि शासन का निर्देश था कि जिस भी जनपद का स्थापना दिवस जिस दिन हो उसके आसपास महोत्सव के रूप में मनाया जाए। तो उसी के क्रम में जनपद महाराजगंज में 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को महाराजगंज महोत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें हम 1 तारीख को कवि कुमार विश्वास की टीम को जनपद में आमंत्रित कर रहे हैं। 2 तारीख को मैथिली ठाकुर और हमारे दिनेश लाल यादव जो निरहुआ के नाम जाने जाते हैं, जो सांसद भी हैं इस समय, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। और 3 तारीख को हम गज़ल गायक श्री पंकज दास जी को आमंत्रित कर रहे हैं। ये तो हमारी 3 मेगा नाइट्स हो गई। इसके अलावा हम बहुत सारे महोत्सव में बहुत सारी इवेंट्स और करने जा रहे हैं। हम लोग बुक फेयर जो एक इंटरनेशनल लेवल का रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश आथर्स और दूसरी भाषाओं के आथर्स की बुक्स भी लेके आ रहे हैं, जिनके स्टॉल लगेंगे यहाँ पे। उसके अलावा हम लोग शिल्पग्राम, जो यूपी के सबसे अच्छे जनपद जहाँ की ODOP की दुकानें बहुत फेमस हैं, मुरादाबाद, सहारनपुर और बनारस की साड़ी, भदोही की कालीन, उनको सबको भी हमने इनवाइट किया है। करीब 25 स्टॉल इस तरह के हमारे वहाँ हैं, जो अपने वेल फर्निश, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लगाए जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे जो गांव से आने वाली जनता है, जिनको थोड़ा झूले वगैरह से भी लगाव रहता है, उनके लिए भी हम तहबाजारी और झूले का भी व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं। और उसके अलावा हम साइंस एग्जीबिशन तो लगा ही रहे हैं जनपद का, और शासन से भी तारामंडल भेजा जा रहा है। नक्षत्रशाला जो हमारे जो बेसिक और माध्यमिक के बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्ट का विषय हो सकता है, उसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं। और जो सबसे अलग इस बार जनपद के लिए हो रहा है वो ये, हम लोग बारिश और बाकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जर्मन हैंगर पूरे महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। कुरावली के लाइन 2 के ट्रांसफार्मर में लगी आग, पूरे इलाके में विद्युत हुई बाधित। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। तो वहीं स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की हर संभव कोशिश की, जिससे आग पर पाया गया काबू। विद्युत विभाग ने नुकसान का आकलन कर ट्रांसफार्मर में काम शुरू किया। आपको बताते चले कि इस ट्रांसफार्मर के खराब होने से मोहल्ला परसानान को आटोला, घर जानापुर, गल्ला मंडी में विद्युत का संचार रुक गया है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कड़छना थाना क्षेत्र के मिर्जापुर हाईवे पर स्थित गधियाव गांव के सामने घर के बाहर खड़े 6 वर्षीय मासूम शिवम यादव पुत्र विजय यादव के घर के सामने खड़े महिंद्रा पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम करने की कोशिश कर रहे थे।
मौके पर थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह के साथ चौकी प्रभारी भीरपुर राम बहादुर के साथ पुलिस समझाने बुझाने के बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मतलब जब बच्चा उठा रोड के किनारे पे तो क्या नाम है, इधर बहुत तेज से ट्रक और क्या नाम है पिकअप जाती हैं और हमारे ग्राम सभा गंधियाओं छोटा सा 5 साल का वर्ष बच्चा है, जैसे ही उठ के वो आया मुंह धोने के लिए, तब से वो ओवरटेक करने के लिए जल्दी जाने के लिए उसने तुरंत क्या नाम है उसे धक्का मार के कुछ देर तक घसीट के ले गया। उसके बाद उसकी तुरंत वहीं मौत हो जाती है और हम लोग अभी शांत हैं क्योंकि प्रशासन हम लोगों के साथ आई है और मदद कर रही है। अगर जैसे उसको या तो प्रशासन किसी तरह से या तो उसे मुआवजा दे, क्योंकि गरीब बच्चे हैं, अगर मुआवजा नहीं देगी तो उसका पालन पोषण कैसे होगा। आप खुद देख सकते हैं कि इस प्रकार उसका क्या हाल है। अच्छा, गाड़ी पकड़ी गई है या गाड़ी भाग गई थी? हम लोग टोल प्लाजा के माध्यम से गाड़ी को पकड़े हैं और हमारे यहाँ के जो लोग थे उन्होंने देखा है। गाड़ी इस समय चौकी पे है। आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मोहित यादव, गंधियाओं, प्रदेश कार्यकारी सदस्य, लोहिया वाहिनी, प्रयागराज। लड़का सुबह यहाँ मौत होत रहा, मौत होने के बाद अपने अंदर जात रहा, उधर से ट्रक आवत रहे, इधर पे ही जात रहा, टमाटर लाते रहा। कौन जा रहा था? ये फ्लोरो पिकअप माइक जो इस पे हुआ है जी। और उसके बाद मारते हुए चला गया। ठीक, तो हम लोग भाई उठे, रोड पे आए, देखा गाड़ी जा रही है तो गाड़ी के अंदर चक्कर छोड़ के लड़के को लेके अस्पताल गए। हाँ। रामा हॉस्पिटल गए, वहाँ पट्टी बांधे, लालन में जब मतलब जवाब दे दिए। अच्छा। इलाहाबाद गाड़ी कैसी गए, इलाहाबाद पे भी जवाब मिला, यानी एक्सपायर, लड़का लेके घर चला। तो ये गाड़ी नंबर वगैरह गाड़ी वगैरह क्या स्थिति है? पकड़ी गई है? गाड़ी पकड़ी है, चौकी पे है। कैसे पता चला आप लोगों की? गाड़ी जो सामान लदा था उसके द्वारा वहाँ गए हम लोग टोल प्लाजा पे और वहाँ पे गाड़ी पहचान किए, यहाँ यही गाड़ी है। तो वापस कैसे वापस आ रही थी जब आप लोगों ने? नहीं, जा रही थी इलाहाबाद सुबह जी, अभी वापस आ रही थी। अभी मैंने अभी जब पकड़ी गई है तब वापस आ रही थी। ये गांव कौन सा है? गंधियाओं। आपका पूरा नाम जानना चाहिए। संजय कुमार उपाध्याय, गंधियाओं का थाना इलाहाबाद। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते क्या है, अब लड़का कैसा है आप देख रहे हैं, क्या पोजीशन है इसकी, अब जो हो उसके बारे में जो हो तो उठ के मुँह धो रहा था अपना। अब ये गाड़ी पिकअप मैजिक का बोलेरो की है, बोलेरो पिकअप है, तो इधर मिर्जापुर तरफ से आ रही थी इलाहाबाद, कैरेट लादी हुई थी पूरा ऊपर। तो दरअसल ये गाड़ी यहाँ से 5-7 दिन के लिए एक्सीडेंट करके लोग यहाँ आवाज़ दे रही कि गाड़ी उठी नहीं। तो ये लोग ने मुझे सूचना दिया, मैंने टोल प्लाजा फ़ोन किया तो टोल प्लाजा वाले बताए भैया आप ये 2 मिनट पहले गाड़ी निकली। तो हम लोग गए वहाँ, फुटेज निकाला, फुटेज में कैरेट लगा हुआ यही गाड़ी मिली, जिसका नंबर गाड़ी पकड़ी गई। गाड़ी पकड़ी गई, जिसका नंबर है WD 51C-3335। अब ये गाड़ी कहाँ के रहने? गाड़ी जहाँ की हो, अभी हमें एक रवि सूचना हम लोग नहीं है। 112 नंबर गाड़ी पकड़े हैं, उसको चौकी भीरपुर पे खड़ी है। अब ये तो जो उसको RC से निकाला जाए तो समझ में आया कहाँ गाड़ी है। जो बच्चा है कितने वर्ष का है? लगभग 6 वर्ष। ये क्या कर रहा था? ये मुँह धो रहा था, रोड पे आके घर से पानी लेके मुँह धो रहा था केवल। रोड के किनारे? हाँ, दरवाजे उसका द्वारे रोड पे है। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम है श्यामा यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य गंधियाओं। ये थाना कौन सा लगता है? थाना कचना। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रतलाम रेलवे स्टेशन से 25 सितंबर को 325 यात्री वाराणसी और अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हुए। वहीं रतलाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में महापौर प्रहलाद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत आदि जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे यात्रियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी और मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। वहीं कुछ यात्रियों के नाम लिस्ट में नहीं आने पर और वेटिंग टिकट होने पर नाराज यात्रियों को समझाइश देते हुए महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस बार नहीं तो अगली बार यात्रा में आपका नाम और आपको जरूर भेजा जाएगा। वाराणसी से अयोध्या माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब के द्वारा दादा दादी के लिए, माता और बहनों के लिए जो तीर्थ दर्शन योजना का
कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप सदा स्वस्थ रहें। तो भगवान महाकाल और भगवान श्री राम के दर्शन करके रतलाम नगर और जिले की सुख शांति के लिए आप प्रार्थना कर कर लौटें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरा नाम कन्हैयालाल बोरिया, निवासी राउटी, जनपद पंचायत बाजना, जिला रतलाम। श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी के द्वारा वाराणसी अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ। मारो नाम राम रतन चौहान, गांव लोहारी, तहसील जावरा को रहने हूँ सर। और ये जो मुख्यमंत्री यात्रा के निकाली आणि वास्तव मना बहुत बहुत धन्यवाद है। सब जनता जो सुखी है और ईश्वर की कामना करेगा वो एक साथ राज कर्या करे और इस तरह गरीबों को कल्याण कर्या करे, अच्छा काम कर्या करे। धन्यवाद। शिवराज जी को धन्यवाद, जिला प्रशासन को धन्यवाद। हम जाइए यात्रा। कई नाम है तुम्हारो? सावित्रीबाई। गाँव? रामगढ़। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।